हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने पड़ोसी और सबसे बड़े मौका परस्त देश चाइना की। ठीक है, चाइना जो कि अपने आप को यह साबित करना चाहता है कि आज के डेट में चाइना का अपोजिट कोई नहीं है, चाइना का सामना करने वाला कोई नहीं है। चाइना जो चाहेगा वो करेगा, यानी वो अपने आप को विश्व का सर्वशक्तिमान तानाशाह घोषित करना चाहता है। चाइना को सबसे शक्तिशाली देश के रूप में पूरी दुनिया को दिखाना चाहता है। ठीक है, और उसने इसी बात को प्रूफ करने के लिए एक और कदम बढ़ाया है, जिसकी चर्चा अभी हम करने जा रहे हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि चीन ने बीबीसी वर्ल्ड टीवी को प्रतिबंधित किया। बीबीसी वर्ल्ड टीवी को प्रतिबंधित करने की साहस या करने का जो एक तरह से मकसद हम समझ सकते हैं, केवल चाइना का यही है कि वो दिखाना चाहता है कि मैं किसी के ऊपर आश्रित नहीं हूँ, मैं किसी के इशारे पर काम करने वाला नहीं हूँ, मेरे ऊपर किसी का कोई प्रेशर चलने वाला नहीं है। ठीक है, मैं जैसे चाहूँगा जो चाहूँगा वही करूँगा। ठीक है, और इसने क्यों बैन किया है, कैसे बैन किया है, इसका कारण क्या है, इस वीडियो में हम पूरी बात को बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं आगे और समझते हैं पूरी समस्या को। ठीक है, बीबीसी टीवी, ये जो आज का समाचार है ये बीबीसी का ही समाचार है, जिसको मैं आपको वीडियो के माध्यम से प्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक है, चीन का दावा है कि बीबीसी अनुचित और असत्य पत्रकारिता कर रहा है। अब आप बताइए, ये चीन का दावा है कि बीबीसी अनुचित और असत्य पत्रकारिता कर रहा है, जिसको पूरी दुनिया लीगल मानती है, जिसके न्यूज़ को पूरी दुनिया में वरीयता दी जाती है, उसको चीन कह रहा है। चीन कह रहा है, जिसको वही चीन हिंदुस्तान को बार बार बरगलाता है, हिंदुस्तान के खिलाफ पाकिस्तान की आवाज़ को बुलंद करता है, पाकिस्तान के बारे में अच्छी अच्छी बातें करता है और अपने बारे में भी बहुत सारी बातें करता है, जो आपके सामने उसमें से एक बात सामने आपके है। तो पूरी दुनिया को ये समझा रहा है अपनी बात को, लेकिन पूरी दुनिया जान चुकी है और चीन को समझ चुकी है कि चीन करता क्या है और करता क्यों है। ठीक है, तो चीन का दावा क्या हुआ है कि चीन का दावा है कि बीबीसी अनुचित और असत्य पत्रकारिता कर रहा है। और आगे समझते हैं कि मामला क्या है। हाल ही के महीनों में चीन ने बीबीसी की कोरोना वायरस महामारी और शिनजियांग में बीगर मुसलमानों के शोषण पर रिपोर्टों की आलोचना की है। बीबीसी ने क्या किया था, कोरोना वायरस महामारी और शिनजियांग में बीगर मुसलमान के शोषण पर चीन की भर्त्सना की थी, जबरदस्त निंदा की थी, चीन की ऐसी की तैसी किया था। ठीक है, और इसी वजह से, और इसका एक और कारण है, एक बयान में ब्रिटेन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि चीन में इंटरनेट और मीडिया सबसे सख्त पाबंदियों के हिसाब से चलती हैं। यानी चीन में जो है वो कहीं ना कहीं, ये ब्रिटेन के विदेश मंत्रालय ने कहा है, क्या कहा है कि चीन में इंटरनेट और मीडिया पर सबसे सख्त पाबंदियां लागू हैं। यानी जितनी सख्त पाबंदियां चीन में लागू हैं, शायद दुनिया के किसी कोने में नहीं लागू हैं। यानी वहाँ के लोगों को अपने मोबाइल, अपने इंटरनेट को यूज़ करने के लिए भी सरकार की पाबंदियों से गुजरना पड़ता है। सोच के देखिए ऐसे देश में रहने वाले लोगों की क्या हाल होगी। ठीक है, और जहाँ वीगर मुसलमानों के बारे में बीबीसी ने जब खबर चलाई, जो सबसे ज़्यादा शोषित हैं, जिनके बारे में बोलने वाला कोई नहीं है, दुनिया के कोई देश, किसी न्यूज़ चैनल की औकात नहीं है कि वो वीगर मुसलमानों के बारे में दुनिया को दिखा सकें कि इस समय उनके ऊपर क्या गुजर रही है। ठीक है, या चाइना में ही जो असहाय लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं, सरकार से पीड़ित लोग हैं, उनके बारे में दिखाने की किसी की औकात नहीं है। तो बीबीसी कहीं ना कहीं उस कमियों को उजागर करने का काम कर रहा था, जिसको चाइना ने आज क्या किया है, बैन करने का काम किया है। ठीक है, अब देखिए, बयान में कहा गया है कि चीन का यह फैसला दुनिया के सामने उसकी ही साख कम करेगा। ब्रिटेन के विदेश मंत्रालय ने जो ये बताई कि चीन में इंटरनेट और मीडिया पर सबसे सख्त पाबंदियां हैं। उन्होंने यह भी कहा कि कि चीन का ये फैसला दुनिया के सामने उसकी ही साख को कम करेगा। चूंकि इस बात को तो पूरी दुनिया जानती है, इसको कहने की कोई ज़रूरत नहीं है कि चीन की कोई साख अब दुनिया में रह नहीं गई है। केवल एक ही साख है कि वो मौका परस्त है, वो लालची है, वो जो है अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, अपने पावर को दिखाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। ठीक है,
बीते सप्ताह ब्रिटेन के मीडिया नियामक ऑफकॉम ने चीन के सरकारी नियंत्रण वाले चैनल CGTN का प्रसारण लाइसेंस निलंबित कर दिया था। देखिए, मेन बात जो है वो ये है, बीते सप्ताह में क्या हुआ है कि ब्रिटेन के मीडिया नियामक ऑफकॉम ने चीन के सरकारी नियंत्रण वाले चैनल CGTN का प्रसारण लाइसेंस बंद कर दिया या निलंबित कर दिया, ठीक है। और इसी से झल्लाया हुआ चीन जो कुछ और नहीं कर पा रहा था, तो उसने क्या किया, BBC को ही बैन कर दिया, ठीक है, अपने देश में। वहीं BBC के एशिया एडिटर का कहना है, जो एशिया के चीफ एडिटर हैं BBC के, उनका कहना है चीन में BBC वर्ल्ड सर्विस TV के प्रतिबंधित किए जाने का बहुत ज़्यादा असर नहीं होगा। क्या होगा? बहुत ज़्यादा असर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि चीन में ये चैनल अधिकतर लोगों के लिए पहले से ही उपलब्ध नहीं था, यानी पहले से ही बैन था, जिसको आज BBC कहीं ना कहीं जाकर के उजागर कर रही है इस बात को, ठीक है। अब क्या है, BBC की तरफ से जारी बयान में कहा गया है, क्या कहा गया है, हमें कष्ट है कि चीन के प्रशासन ने ये कदम उठाया है, क्योंकि पहले से ही ये प्रतिबंधित चल रहा था और अब पूरी तरह से प्रतिबंधित होने के बाद BBC का बयान आया कि हमें इस बात का कष्ट है कि चीन के द्वारा ये कदम उठाया गया है। BBC दुनिया के सबसे विश्वसनीय अंतर्राष्ट्रीय समाचार प्रसारकों में से एक है और दुनिया भर से पूरी निष्पक्षता से बिना डर या पक्षपात के समाचार रिपोर्ट करता है, ठीक है। तो इस तरह से BBC को बैन किया गया है। और क्यों बैन किया गया ये भी आपके समझ में आ गया, क्योंकि जो चाइना का न्यूज़ चैनल है, चीफ न्यूज़ चैनल है, उसको जो है बैन किया गया था ब्रिटेन के द्वारा। और इस तरह से चीन झल्लाया और उसने क्या किया, BBC को ही बैन कर दिया। दोस्तों, आप सभी का बहुत सारा प्यार मिल रहा है और आप सभी हमारे वीडियो को जितना ही लाइक कर रहे हैं, मुझे बहुत ही आनंद आ रहा है और मैं और अच्छे वीडियो आप लोगों के बीच में लाने का प्रयास कर रहा हूं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद। और चाइना के बारे में आपकी क्या राय है, आप एक सेंटेंस में जरूर लिखिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।